महाकुंभ 2025 के दौरान हुई भगदड़ को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए थे। चीफ जस्टिस ने भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस हमले में इलाहाबाद कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, इसलिए याचिकाकर्ता वहां अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता ने इस घटना के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। जनहित याचिका में भगदड़ में कई लोगों की मौत और घायल होने के मामले में न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की भी मांग की गई थी। बता दें कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। दूसरे अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। यहां भगदड़ तब हुई जब श्रद्धालु संगम तट की ओर बढ़ रहे थे। इस घटना में 30 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई थी, जबकि 90 से ज्यादा घायल लोग हुए थे। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। इस हादसे की जांच के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता वाले आयोग में सेवानिवृत्त IAS DK सिंह और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी VK गुप्ता भी शामिल है। आयोग को 1 महीने के अंदर मामले की जांच रिपोर्ट देनी है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 19 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इसमें यह फैसला किया जाएगा कि किसे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाएगी। वैसे अभी इस पद को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन बुधवार को होने जा रही विधायक दल की बैठक में उस नाम पर मुहर लग रही है जो कि दिल्ली की कमान संभालेंगे। दिल्ली सीएम का शपथ समारोह 20 फरवरी को होगा। दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? पिछले कई दिनों से लोग इसका जवाब खोज रहे हैं। हर कोई अलग अलग कयास लगा रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज दिल्ली सीएम के नाम पर मुहर लगनी तय है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा, जहां इस वक्त शपथ समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 19 फरवरी को दिल्ली में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इसमें यह फैसला किया जाएगा कि किसे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाएगी। वैसे अभी इस पद को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है। विधायक दल की बैठक संपन्न होने के बाद जिसे मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपे जाने का फैसला किया जाएगा, वो शपथ लेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB ने प्रयागराज महाकुंभ में तटों के पानी के स्तर की जो रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT को सौंपी है, वो डराने वाली है। 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग अलग जगहों से मिले गए और लिए गए सैंपल में पानी को नहाने योग्य तक नहीं माना गया है। इस मामले पर विपक्षी पार्टियों तो केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साध रही है, लेकिन अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहरा दिया है। शंकराचार्य ने बताया कि उन्होंने पहले ही इस मामले को उठाया था, लेकिन सरकार और प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। शंकराचार्य ने कहा है कि ये बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुंभ के आरंभ होने के पहले ही बता दी थी कि गंगा और यमुना की धाराएं स्नान लायक नहीं है। उन्होंने कुछ निर्देश भी जारी किए थे, आप ये काम कीजिए। खासकर शहर से मल जल के जो नाले उन धाराओं में मिल रहे थे, उनको दूर करने के लिए कहा गया था, ताकि लोगों को स्नान के लिए शुद्ध जल मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शंकराचार्य बोले कि कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी थी, लेकिन जो मूल व्यवस्था करनी थी कि लोगों को स्नान के लिए शुद्ध जल मिल सके, वो तो नहीं मिली। NGT ने जब पहले आदेश दिया था, तब भी हमने महाकुंभ अधिकारियों से कहा था कि आप रोज तटों से पानी का सैंपल लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए कि पानी नहाने योग्य है भी या नहीं, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। पूरा मेला बीत गया। और झारखंड सरकार ने प्रदेश में गुटखा और पान मसाले की बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस बड़े फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वस्थ झारखंड के सपने को साकार करने के लिए कठोर कदम उठाया गया है। ये प्रतिबंध केवल एक नियम नहीं बल्कि झारखंड के युवाओं को नशे की जकड़ से बचाने की क्रांतिकारी पहल है। मंत्री डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुटखा और पान मसाले के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी तेजी से बढ़ रही है। हमारे युवा धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं और मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि यह जहर किस हद तक शरीर को बर्बाद कर सकता है। जब जनता ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया है तो मेरा पहला कर्तव्य उनके जीवन की रक्षा करना है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि गुटखा बेचने, भंडारण करने या सेवन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुटखा माफिया और अवैध कारोबारियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। किसी भी दुकान, गोदाम या व्यक्ति के पास गुटखा मिलने पर न केवल सख्त कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि गोदाम भी सील किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का कठोरता से पालन किया जाए। गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने के इस ऐतिहासिक निर्णय की हर और सराहना हो रही है। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने इस झारखंड के युवाओं और परिवारों के हितों में लिया गया सबसे बड़ा फैसला बताया है। यह निर्णय न केवल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में भी क्रांतिकारी कदम है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। ये बैठक AICC मुख्यालय में होगी जिसमें कांग्रेस के भविष्य के रोडमैप और संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा होगी। कांग्रेस मीटिंग जो है वो बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहेंगे और पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। सभी कांग्रेस महासचिवों और राज्य प्रभारियों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए। बैठक में पार्टी में संभावित बदलाव, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और संगठन की मजबूती पर विचार किया जाएगा। पार्टी युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को जोड़ने के लिए नए अभियान शुरू कर सकती है। कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने पर चर्चा कर सकती है। इस बैठक को कांग्रेस के आगामी रणनीति दिशा निर्देश तय करने के लिए अहम माना जा रहा है। पार्टी अपने प्रदर्शन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना बना रही है। हाल ही में कई राज्यों में कांग्रेस को मिली चुनौतियों के मद्देनजर पार्टी नए सिरे से अपनी राजनीति पर काम कर सकती है। राहुल गांधी बैठक में पार्टी की नई रणनीति को लेकर अपने सुझाव देंगे और संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे।